हर डॉक्टर को ये जानना चाहिए, एज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी उसको लेना चाहिए। कोई भी डॉक्टर इसको अडॉप्ट कर सकता है, कोई भी स्पेशलाइजेशन। देखिए स्टेम सेल्स हमेशा सपोर्टिव ट्रीटमेंट तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि Okay. पेशेंट्स देखिए पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं, हम्म, तो मुझे पूरी दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है। right now if any doctor is watching, तो आप डॉक्टर को क्या बोलोगे अबाउट द स्टेम सेल, हाउ दे शुड स्टार्ट हैविंग दिस फैसिलिटी और ऑपरेटिंग, और उसको धीरे से अडॉप्शन करना चाहिए कैसे, मतलब हाउ अ डॉक्टर कैन जंप इनटू इट? देखिए स्टेम सेल्स हमेशा सपोर्टिव ट्रीटमेंट तो रहेगा ही रहेगा, ओके। चाहे कोई भी हो। मैंने जैसे बताया कि डायबिटीज में अगर किसी को आप मेडिसिन दे रहे हो एक लेवल तक, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेशेंट अभी ही आया था थोड़े टाइम पहले, उनको किडनी, एक ही किडनी था, उनको डायबिटीज था, उनको हार्ट का इश्यू था, उनके लिए कोई चॉइस, तो मेडिसिन लेने के बाद भी उनका शुगर डाउन नहीं हो रहा था। Okay. इंसुलिन ले रहे थे लेकिन शुगर का लेवल डाउन, तो हमने ये एज ए सपोर्टिव ट्रीटमेंट हमने स्टेम सेल्स दिया, लेकिन नाउ ही इज गुड। मैं आपको बताऊं तो इंसुलिन लेना उनका बंद हो गया अभी। ओके, हार्ट कंडीशन इज वेरी गुड, वेरी किडनी तो वैसे भी पहले से एक ही था उनका, लेकिन आप देखोगे तो आप जो साइकिलिंग करते हैं, आज भी आप उनको फोन करिए वो इंसुलिन नहीं ले रहे हैं, उनका शुगर एकदम नॉर्मल हो चुका है। वेरी नाइस। तो ऐसे काफी पेशेंट्स हैं जिनको हमने उनका शुगर में जैसे इंसुलिन लेते हैं तो इंसुलिन बंद करवाया, लेकिन एक बेसिक लाइफस्टाइल उनको मेंटेन करनी पड़ती है। सो कोई भी डॉक्टर इसको अडॉप्ट कर सकता है, कोई भी स्पेशलाइजेशन का। बिल्कुल। और उसमें इधर वो अपने यहाँ फैसिलिटी रख सकता है, नहीं तो किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकता है, जी। बट इट कैन एक्ट एज एन अ वेरी गुड सपोर्टिव। 101% मैं बोलता हूँ कि हर डॉक्टर को ये जानना चाहिए, एज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी उसको लेना चाहिए। ऑफ कोर्स, मतलब एक बार ट्राई करके देखना बिल्कुल, ही चाहिए कि अगर उनके पेशेंट को फायदा हो रहा है तो व्हाई नॉट। बिल्कुल। अहमदाबाद के अलावा कहीं और आपका एक्सपेंशन? अभी फिलहाल कोई ऐसा प्लान नहीं है, ओके। लेकिन सोचेंगे इंडिया में ही, क्योंकि पेशेंट्स देखिए पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं, तो मुझे पूरी दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है। उतना टीम भी ऐसी होनी चाहिए जो प्रॉपर उसको मेंटेन कर सके। अगर मैं यही चीज कहीं और कर दूं और टीम ऐसी ना मिली शायद, तो हो सकता है बहुत मुश्किल से यहाँ तक हम पहुंचे। लेकिन दोनों साइड्स हैं, नेगेटिव साइड्स भी लोग बोलते रहते हैं इसके बारे में, पॉजिटिव भी बहुत है लोग, तो वो सब कुछ क्लीन करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे। ओके। अब हम कोई ऐसा चांस नहीं लेना चाहेंगे कि जैसे कोई ऐसी टीम आ गई और उसके वजह से नाम खराब हो जाए। तो एक प्रॉपर टीम मिलेगी तो डेफिनेटली विल थिंक अबाउट इट, बढ़ सकते हैं। हाँ। तो MBBS डॉक्टर भी ले सकता है, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी ले सकता है। आप किसको प्रेफर करते हो? हाँ, कोई भी हो सकता है इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, कोई बड़ी प्रोसीजर नहीं होती है उसमें, ऑब्जर्वेशन होता है जो कोई भी डॉक्टर कर सकता है। सो MBBS डॉक्टर भी है जिसके पास काफी एक्सपीरियंस है एंड ही वांट टू लर्न, ऑफ कोर्स ही कैन कम टू यू लर्न और सम अदर रिसोर्सेज, लेकिन वो एक अच्छी फील्ड है जहाँ पे वो मतलब मूव कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आपका तो एक करियर मेरे ख्याल से एग्जाम्पल है उन सब लोगों के लिए। बिल्कुल हो सकता है और कर ही सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इतना इजी नहीं है। लोग, उनको भी पता है कि एकदम से स्टेम सेल्स कर देना या किसी को स्टेम सेल्स दे देना वो इतना इजी नहीं है, बहुत उसका स्टडी करना पड़ता है। स्टडी, हाँ, रिव्यू नहीं ऑफ कोर्स वो तो जैसे लोग अपना करियर प्रोग्रेशन करते हैं, फेलोशिप करते हैं, डेफिनेटली वो उनके पेशेंट्स को बोल सकते हैं कि कल उठ के अगर मान लो कोई चीज है जो उनको मेडिसिन से कुछ सही नहीं हो रहा है, तो वो उनको बोल सकते हैं कि चांस लेना हो तो ये ले सकते हो, लेकिन एटलीस्ट एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट जाएगी तो उनके लिए भी ईजी हो जाएगा कि यस नाउ इट इज, जरूरी नहीं कि हर चीज का ऑपरेशन ही हो।